और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके एक राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम बनाने में सहायता करें। अमित शाह ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि टेररिस्ट को चुन चुन के मारा जाएगा। वैसे शब्द जो उन्होंने उपयोग में लाया वो है कि हम चुन चुन के जवाब देंगे, लेकिन चुन चुन के जवाब क्या देंगे ये सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एक और जुल्म कर दिया। जी हाँ, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यानी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ, उन्होंने आज राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत की और उनसे ये कहा कि अमेरिका भारत के उस अधिकार को पूरी तरह से सपोर्ट करता है जिसमें वो अपनी डिफेंस करता है, यानी कि अमेरिका सपोर्ट्स इंडियाज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। अपनी सुरक्षा के लिए पूरा अधिकार है भारत को। अब इसका अर्थ जो है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आप समझें, क्योंकि कल मार्को रूबियो ने बात की थी, आपको पता है मार्को रूबियो ने बात की थी उस डॉक्टर एस जयशंकर से, और डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे सीधे कह दिया था कि भाई साहब उनको बोलिए, क्योंकि हम तो जो परपेट्रेटर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, जो बैकर्स हैं, उन सब के ऊपर हम टारगेट करेंगे। और राजनाथ सिंह जी ने आज कह दिया कि भाई पाकिस्तान का टेररिस्ट को और टेररिज्म को सपोर्ट करने का पुराना इतिहास है, और उसके बाद भी यदि अमेरिका ये कहता है कि साहब कि वो भारत के इस राइट को सपोर्ट करेगा जो कि उसे अपनी सुरक्षा का है, तो इसका क्या अर्थ है कि भाई अंकल सैम ने, अमेरिका बहादुर ने पाकिस्तान को तो भैया अंगूठा दिखा दिया कि भाई पाकिस्तानियों तुम्हारी अब कोई औकात नहीं है, तो हमसे कुछ उम्मीद मत करो। और वैसे भी इस खित्ते का यानी इस इलाके का, इस क्षेत्र का जो चौधरी है वो भारत है, हम भारत से ही बातचीत करेंगे, आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जाइए मस्त रहिए। हाँ जी, इसी के साथ साथ साहब एक और बड़ा किस्सा सामने आया है, तो वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। किस्सा ये है कि आपने परसों, जी हाँ मतलब अब आप परसों कहिए, मैं तो इस समय मेलबर्न में बैठा हूँ तो टाइम का बड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान समय के अनुसार लगभग 2 बजे रात में परसों हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं एक पाकिस्तान के, मिस्टर अताउल्लाह तारड़, और अताउल्लाह तारड़ रात के 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मतलब रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रहे हैं ये जानकर साहब बड़ी हैरत हुई। तो फिर पता किया गया और उसके बाद आपने सुना होगा कि एक और भी समाचार आया कि साहब के ओ जामबाज हमारे शाहीन जो है उन्होंने जो भारत के रफाल्स को भगा दिया। उसके बाद भारत के तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि वी रफाल्स पेट्रोल्ड इंडियाज टेरिटोरियल बॉर्डर्स, दे वर पेट्रोलिंग विद इन इंडियाज टेरिटोरियल बॉर्डर्स। इंडिया का टेरिटोरियल बॉर्डर क्या है आपको पता है ना? इंडिया का टेरिटोरियल बॉर्डर पूरा पीओजे के है, और ख़ास तौर से तब जब ये भाई लोगों ने कन्फ्यूजन फैला रखा है, उन्होंने कह रहे हैं भाई, उन्होंने कह दिया कि हमने शिमला ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दी। तो जब शिमला ट्रीटी सस्पेंड कर दी तो पूरा का पूरा पीओजे के जो है वो इंडिया का टेरिटोरियल एरिया हुआ या नहीं हुआ? तो भाई ये रफ़ाल साहब जो थे 4 रफ़ाल, वो आराम से पीओजे के में घूम फिर के, और जब वो वापस आने का जब उनका मूड हुआ तब उन्होंने अपनी लोकेशन डिस्क्लोज़ कर दी। और जब लोकेशन डिस्क्लोज़ कर दी तो ये पागल होके एकदम से भागे कि अरे देखो रफ़ाल आया, रफ़ाल आया, रफ़ाल आया। और फिर रफ़ाल आराम से आके अपने और लैंड हो गया, जाके अम्बाला में लैंड होना होता है उसको, अम्बाला चला गया। तो टेस्टिंग हो गई। किस चीज़ की टेस्टिंग हो गई? इनके सिस्टम्स की टेस्टिंग हो गई। हमारे जो जैमिंग इक्विपमेंट्स हैं उन जैमिंग इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग हो गई, क्योंकि
बॉर्डर वगैरह जो है वहाँ पर पूरे जैमिंग सिस्टम्स लगा दिए गए हैं और इनकी जो ग्लोबल सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनकी जैमिंग कर दी गई है अच्छे तरीके से। तो वो जो है वो अब सिग्नल्स वगैरह उनको मिल नहीं पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स में भारत बहुत एडवांस्ड है, आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी आपको ये भी जानकारी है ही कि साहब सॉफ्टवेयर में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भारत विश्व में कहाँ ठहरता है। अमेरिका के बाद में मान लीजिए और तो नंबर 2-3 पे ही आएगा, अमेरिका चाइना के बाद में। तो उस सुपीरियर काउंटर मेजर्स में भारत ने ये काम और कर दिया, फिर उसकी टेस्टिंग भी कर ली और उसकी टेस्टिंग करके अब पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है कि भाई इधर तो रफ़ाल क्या कर देगा हमें पता नहीं है। रफ़ाल तो करेगा सो करेगा। दूसरा आपको ये और भी बता दें कि ये भी पता चल गया है कि अब चेनाब में पानी मराला हेडवर्क्स पे, जी हाँ, मराला हेडवर्क्स जो है, जो चेनाब जब पाकिस्तान में एंटर करती है तो जो पहला बड़ा हेडवर्क्स है उसको मराला हेडवर्क्स कहते हैं। तो मराला हेडवर्क्स पे चेनाब सूख चुकी है और जो कैनाल्स में पानी जाना है वहाँ से, जो वहाँ से पानी नारोवाल जाता है रावी में, रावी कैनाल का वो लिंक है वहाँ से, वो रावी कैनाल में पानी अब नहीं जा रहा है। उसके नीचे खानकी आता है हेडवर्क्स और खानकी हेडवर्क्स से पानी जो है वो जाता है रावी और सतलज में, वो भी अब नहीं जा पा रहा है। जब मराला में ही पानी नहीं है तो खानकी पानी कहाँ से आएगा। दो बातें तो ये खास हो गई। अब तीसरी बात यह है कि अमित शाह इस समय, जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय अमित शाह जी जो हैं वो मीटिंग ले रहे हैं सिंधु जल संधि से संबंधित। और उस मीटिंग में जो बातें तय होनी है वो ये होनी है कि भाई ये जो सारा का सारा पानी है जो चेनाब से जाता है लगभग 25-30 MF पानी और जो झेलम से जाता है 10-15 MF पानी, तो ये जो 40 MF पानी है उस 40 MF पानी का भारत उपयोग कैसे करेगा, इसके ऊपर ये मीटिंग है। और इसमें आगे के जो स्टेप्स हैं कि भाई अभी तो अवेयर्स में रखी है, इस ट्रीटी को परमानेंट रिजेक्ट करने का, एब्रोगेट करने का क्या प्रोसेस होगा, उसके ऊपर भी ये डिस्कशन है। और कुछ और भी डिस्कशन होंगे जो हमको पता नहीं चलेंगे, और वो जो पता नहीं चलेंगे डिस्कशंस उसमें मुख्यतः ये होगा कि साहब कि ये पानी जो है कब इनको छोड़ के और कब बंद करना है, इस तरह से करना है कि बिल्कुल टोटल अनसर्टेनिटी रहे। जब इनको पानी चाहिए तब आप पानी छोड़ो मत, और जब इनको पानी नहीं चाहिए उस समय पानी जो है वो पूरा छोड़ दो, जैसे अभी झेलम में किया था। तो भयंकर अनसर्टेनिटी का माहौल है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और कारनामा कर दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नोशकी में, ये जो नोशकी है ये क्वेटा से जो रोड जाती है तफ्तान जो है वो ईरान बॉर्डर है, जाहेदान के पास में जो ईरान का पाकिस्तान का जो एंट्री पॉइंट है उसका नाम है तफ्तान। और इसी रोड पे जो रेकोदिक और सैंडा के दो बड़ी माइंस हैं, ये कॉपर और गोल्ड माइंस हैं, ये पड़ती हैं यहाँ पर। तो नोशकी का रास्ता बंद कर रखा है। उसके बाद भी ये कॉन्वॉय भेज रहे थे और इनको कॉन्वॉय को उड़ाया। उसमें 2-3 गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई और उसमें 102, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की क्लेम है, 102 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो उसमें मारे गए हैं। और इसके पहले एक दिन पहले 40 जो थे वो बेला में मारे गए थे। तो अब नोशकी में 102 मारे गए हैं। तो भाई भारत को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA, वो अपने आप अपना काम करते जा रही है। एक और अपडेट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट है। देखिए आप, डेरा इस्माइल खान आप जानते हैं, डेरा इस्माइल खान जो है वो KP में पड़ता है, डेरा गाजी खान जो है वो साउथ पंजाब में पड़ता है। तो जो ये दोनों भाई थे उसे, बाय द वे, ये जो है डेरे जिनके नाम पे ये डेरे बने हैं,
तो डेरा इस्माइल खान से बन्नू जो रोड जाती है उस पर एक जगह पड़ती है लक्की मारवात। और लक्की मारवात पे कल वो जो खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस वाले थे उन पुलिस वालों ने आर्मी वालों को जमकर गाली दी और उनसे कहा कि यहाँ से निकल लो, सीधे सीधे जो है बिल्कुल साफ हो लो, यहाँ से, यहाँ दिखाई मत पड़ो। और आर्मी वाले चुपचाप वहाँ से चले गए। तब आप ये समझ लीजिए कि वहाँ राज किसका चल रहा है। सिंध में मामला वैसे ही का वैसा गर्म पड़ा हुआ है, मामला वैसे ही का वैसा है, रास्ते ब्लॉक हैं, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स ब्लॉक्ड हैं, पेट्रोल डीजल पहुंच नहीं रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं चारों तरफ। इस्लामाबाद में लोगों के पास गैस नहीं है, सुई गैस वाला जो एरिया है राजनपुर वाला, वहाँ पर फिर से विस्फोट कर दिया गया है। अब क्या क्या बताएं आपको। यानी यह पाकिस्तान जो है ये तुर्रा ये रखता है, ये दम ये रखता है, ये कहता ये है कि साहब कि ये भारत से लड़ेगा। ये इनके लक्षण हैं। ये ऐसे भारत से लड़ेंगे जब अपने जो इनके सिस्टम्स हैं वही नहीं संभाल पा रहे हैं। जो पहले हुआ करता था कि पब्लिक साथ में आ जाया करती थी इनके, वो भी इस बार हो नहीं पा रहा है। इतना सब होने के बावजूद पंजाब के कुछ क्षेत्र को छोड़ के न तो पश्तून साथ में है, न बलोच साथ में है, और अब न सिंधी साथ में है। तो अब इनका क्या होगा अपने आप अनुमान लगा लीजिए। जय हिंद।